नमस्कार हमारे सभी प्यारे भाई बहन सभी को नमस्कार। जय हिंद जय भारत। सभी को भी हमारे चैनल पे हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग क्लास 9th का 6 चैप्टर आने की उत्तर लेकर आ रहा हूँ और अपना ही लैंग्वेज आप लोग को बता रहा हूँ। जो भी डाल रहे हैं वीडियो वो पूरी तरह से नोट्स है, आप लोग लिखते जाइए, कॉपी में भी नोट्स करते जाइए, ठीक है। ऐसा नोट्स आप लोग को कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग लिखते जाइए, एक करके बताते जा रहे हैं, ठीक है। उत्तक क्या है? सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? उत्तक। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? टिश्यू। और एक बात और, बच्चे लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो क्या कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आप लोग के दोस्तों लोग भी पढ़ सके, अच्छा से नोट्स बना सके, ठीक है। वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए, उत्तक क्या है? तो उत्तक किसे कहते हैं? तो उत्तक जो है कोशिकाओं का समूह जो विशेष क्रिया करने की क्षमता रखता है, उसे क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। कोशिकाओं का समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं, ठीक है। देखिए, उत्तक का प्रकार है। उत्तक कितने प्रकार, इसमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा हम लोग? तो उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, एक पादप उत्तक, एक जंतु उत्तक, ठीक है। पादप उत्तक में ए आ गया, ठीक है, इस सब के आता है। देखिए आप लोग ये नक्शा देखिए, आप लोग एक नक्शा लिख भी सकते हैं, याद कर सकते हैं। इस हमें एक इतना ही क्या करना है, चैप्टर में हम लोग के पढ़ना है, ठीक है। इतना ही क्या करना है हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। चलिए हम लोग एक एक करके जानेंगे। पादप उत्तक क्या है, जंतु उत्तक किसमें पाया जाता है, सब एक एक करके हम लोग जानेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले चैप्टर समझते हैं, उत्तक किसे कहते हैं। तो अभी आप लोग कभी बता चुका हूँ कि उत्तक जो है, ठीक है, यानी कि उत्तक जो है, देखिए एक कोशिका जीव में सामान्यतः एक ही कोशिका के अंदर सभी महत्वपूर्ण क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन या उत्सर्जन क्रिया होती है। आने की क्या हुआ कि एक ही कोशिका जीव, एक कोशिकीय जीवों में सामान्यतः एक ही कोशिका के अंदर सभी, यानी जिसके अंदर एक कोशिका रहेगा तो एक ही कोशिका के अंदर, जैसे हमारा अमीबा जो है, अमीबा मेरा क्या है, यानी कि अमीबा मेरा क्या है, तो अमीबा जो है एक कोशिका जीव है, एक ही कोशिका पाचन भी कर सकते हैं, श्वसन उत्सर्जन। और हम लोग का जीव जंतु का चाहिए बहु कोशिका है, हम लोग का चाहिए तो बहु कोशिका लिखा है। बहु कोशिकाएं जीवों में सभी महत्वपूर्ण कार्य कोशिका के विभिन्न समूहों द्वारा होती है। यानी कि बहु कोशिकाएं में हम लोग जैसे जीव जंतु जितने अमीबा और पैरामीशियम ये सब छोड़ के जितने भी जीव जंतु होते हैं सब का चाहिए बहु कोशिकाएँ हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, सभी के महत्वपूर्ण कार्य कोशिका के विभिन्न समूहों द्वारा होता है। अलग अलग समूह के अलग अलग कोशिकाओं से हम लोग का होता है, कार्य होता है, ठीक है, ठीक है। कोशिका का विशेष समूह जो संरचनात्मक क्रियात्मक व उत्पत्ति के समान हो उसे उत्तक कहलाते हैं। उत्तक किसे कहते हैं? तो उत्तक जो है किसे भी बता चुके, उत्तक उसे कहते हैं जो कोशिकाओं का जो विशेष समूहों को ही, जो विशेष समूह यानी कि कोई क्रिया करने की का हो क्षमता हो, संरचनात्मक और क्रियात्मक को उत्पत्ति करने का का हो, समान हो, उन्हीं को उत्तक कहते हैं। उत्तक उसे कहते हैं जो कोशिकाओं का समूह, विशेष समूहों को जिसका कार्य होता हो उसी का कहते हैं उत्तक कहते हैं। उत्तक 2 भागों में बांटा गया, एक पादप उत्तक, एक जंतु उत्तक। पादप उत्तक जो है वो पेड़ पौधे में पाया जाता है, जंतु उत्तक जो हम लोग मनुष्य में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पादप उत्तक किस में? तो ये पेड़ पौधे में, किस में? पौधे में, ठीक है, अरे जीव जंतु में, ठीक है। पादप क्या होते हैं? स्थिर, यानी पेड़ पौधे क्या होते हैं? स्थिर होते हैं। वृद्धि सीमित भाग में होती है, इसका जो वृद्धि होती है, जो बढ़ता है ये सीमित होती है। इसका वृद्धि जीवन प्रयत्न होता है, विशिष्ट अंग का अनुपस्थिति होती है, इसमें कोई अंग होता अलग 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 अंग नहीं होता है। एक गतिमान होते जंतु, जीव जंतु का चाहिए तो गतिमान होते हैं, एक जगह दूसरी जगह चलते फिरते रहते हैं। इसमें वृद्धि क्या है? वृद्धि सभी भागों में वृद्धि निश्चित अवधि तक होती है। इसका विशिष्ट अंग उपस्थित होता है, यानी कि अलग अलग, देखिए हाथ हो गया, गोड़ हो गया, मुंह हो गया, कान हो गया, ये सिर हो गया, ये सब अलग अलग विशिष्ट का चीज़ है, अंग है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया आप लोग के। वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद जय भारत। आप लोग ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल पर, ऐसे ही समझते रहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए और हम लोग एक सबसे पहले पढ़ेंगे पादप उत्तक के बारे में, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जंतु उत्तक के बारे में, ठीक है। तो पादप उत्तक कितने भाग में? 2, एगो विभाज्योतिक उत्तक, एगो अस्थायी उत्तक। विभाज्योतिक उत्तक यानी कि इसका कितने भागों में? ये भी 3 भागों में, एक शीर्षक विभाज्योतक और एगो पार्श्वीय, ठीक है, ये 3 भागों में बटा गया। चलिए एक एक करके हम लोग जानेंगे, ये आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, कितने भागों में बटा गया सो। चलिए सबसे पहले नंबर पर
विभाज्योतिक ऊतक किसे कहते हैं? समझे? ये ऊतक वृद्धि करते हुए भागों में पाए जाते हैं, जैसे तने व जड़ों का शीर्ष या कैम्बियन स्थिति के आधार पर विभाज्योतिक 3 स्तरों में बांटा गया। ये भी क्या करते हैं? ये भी 3 भागों में बांटा गया। एक सिर यानी जो वृद्धि करता है, पेड़ पौधे के जड़ हो गया, तना हो गया, कोई भी चीज़ का जो वृद्धि करता है उसी को हम लोग कहते हैं, किसको क्या कहते हैं? तो विभाज्योतिक ऊतक कहते हैं। ठीक है, सबसे पहला नंबर पर क्या है देखिए, विभाज्योतक किसे? शीर्षक विभेद तने व जड़ के शीर्ष पर स्थित होता है, उनकी लंबाई की वृद्धि करता है। यानी क्या करता है? ये तने और जड़ में क्या होते हैं? शीर्ष होते हैं। और ये क्या करते हैं? लंबाई, शीर्ष के मतलब लंबाई को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। लंबाई जो है मान लीजिए जितना धीरे धीरे कैसे ये लंबाई बढ़ेगा, उसी का कार्य पहला भाग क्या है? उसी का कार्य। ठीक है, आगे आगे जाइए, चलिए फिगर आप लोग को समझाते हैं। सेकेंड नंबर क्या है? तो सेकेंड नंबर देखिए आप लोग को मिलेगा, नंबर देखिए पार्श्वीय विभाज्योतक किसे कहते हैं? ठीक है, तो पार्श्वीय विभाज्योतक का कैम्बियम तने व जड़ के परिधि में स्थित होता है। परिधि मतलब समझे? बीच में स्थित होती है। क्या चीज़ में? बीच वाला भाग, यानी कि ये मेरा पौधा है, ये मेरा शीर्षक यानी कि हो गया। ठीक है, ये आप लोग फिगर भी आगे देखिए। सबसे पहले फिगर आप लोग की दिखा देते हैं। देखिए ये आप लोग की फिगर है। ठीक है, ये शीर्षक जो ऊपर भाग होता है ये मीडियम भाग, यानी जब भी बढ़ाएं जो, ठीक है, पार्श्व का चाहिए मीडियम भाग है, और ये नीचेला भाग, यानी कि इसको क्या कहता है? ठीक है, ये मेरा पौधा है, तो ये मेरा शीर्षक है, ये मेरा पार्श्वीय और ये मेरा अंतर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये मेरा क्या है? पार्श्वीय, ये मेरा अंतर्विष्ट विभाज्योतक है। यानी कि पार्श्व से कहते हैं जो क्या हो? कैम्बियम जड़ और परिधि। परिधि की मतलब बीच वाला भाग, यानी कि मान लीजिए ये परिधि, यानी कि बीच वाला भाग को क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। ठीक है, और अंतर्विष्ट विभाज्योतक क्या है? तो अंतर्विष्ट विभाज्योतक पत्तियों आधार पर टहनियों के पर्व दोनों और स्थित होता है, या इन भागों की वृद्धि करता है, यानी कि टहनियों का क्या करता है? वृद्धि करता है ये भाग। यानी कि यहाँ तो वृद्धि जानबे कहते हैं, पेड़ पौधा के टहनियाँ यहाँ से निकलता है, ये सब क्या करता है? तो वृद्धि करता है। ठीक है, विभाज्योतिक ऊतक की विशेषताएं क्या क्या चाहिए? पहला, सेल्यूलोज से बनी कोशिका भित्ति। ठीक है, यानी कोशिका भित्ति में क्या से मिलकर बनते हैं? तो सेल्यूलोज से, सेल्यूलोज। ठीक है, सेकेंड नंबर, कोशिकाओं के बीच में स्थान अनुपस्थित सटकर जुड़ी कोशिकाएं। थर्ड नंबर है, कोशिकाएं गोल, अंडाकार, आयताकार होता है। फोर्थ नंबर है, कोशिका द्रव संघन गढ़ा काफ़ी मात्रा में होता है। 5 नंबर, नाभिक एवं एक और बड़ा संचित भोजन अनुपस्थित होता है। ठीक है, ये लगातार होने वाले कोशिका के पैदा करने वाले। देखिए ये आप लोग का फिगर, आप लोग फिगर देख कर भी समझ सकते हैं। आप लोग फिगर भी नोट्स इसी तरह लिखते जाइएगा। ठीक है, आप लोग वीडियो देखते जाइए, नोट्स कॉपी लाख सामने रखिए, और वीडियो एक करके क्वेश्चन आप लोग क्या कीजिए? नोट्स में लिखते जाइए। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे अस्थायी ऊतक के बारे में। अस्थायी ऊतक किसे कहते हैं? ये उन विभाज्योतिक ऊतक से उत्पन्न होते हैं जो लगातार विभाजित होकर विभाजन की क्षमता खो देते हैं। यानी कि क्या बोला कि विभाज्योतिक ऊतक जो है उत्पन्न होते हैं जो लगातार विभाजन की क्षमता खो देते हैं। यानी कि बार बार विभाजन हो रहा है, लेकिन बार बार विभाजन की क्षमता का जिक्र कर रहा है, खो जा रहा है, यानी कि खत्म हो जा रहा है। इनका आकार, आकृति, मोटाई निश्चित होती है, इनके आकार कोई चेंजिंग नहीं आएगा। कोई आकार है इसका, आकृति और मोटाई जो है वो निश्चित नीति मतलब समझिए फिक्स होता है। यानी गोल है तो इतना ही रहेगा, कोई आकार में चेंजिंग नहीं, कोई चीज़ चेंजिंग नहीं आएगा। ये जीवित और मृत दोनों हो सकते हैं, जीवित भी हो सकते हैं और मृत दोनों हो सकते हैं। अस्थायी ऊतक की कोशिकाओं में कोशिका द्रव की रिक्तिका होती है। अस्थायी ऊतक के कोशिकाओं के में कोशिका द्रव के में क्या होती है? रिक्तिका होती है, यानी कि खाली संरचनाएं, खाली जगह होती है, इसलिए रिक्तिकाएँ और बता चुके हैं। जो पौधों के बीच में क्या पाए जाते हैं? रिक्तिकाएँ पाए जाते हैं। ठीक है, खाली संरचनाएं में क्या पाए जाते हैं? तो रिक्तिकाएँ पाए जाते हैं। सरल ऊतक क्या है? यह केवल एक ही प्रकार की कोशिका का समूह होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। सरल ऊतक जो होते हैं ये एक ही प्रकार की कोशिका का समूह होते हैं, और ये 2 प्रकार के होते हैं। एगो
संरक्षी ऊतक एगो संभरण ऊतक कहते हैं, ठीक है। प्रोटेक्टिव टिश्यू एगो सपोर्टिंग टिश्यू कहते हैं, ठीक है। तो पहला नंबर क्या है, एपिडर्मिस पौधे के सभी भाग जैसे पत्ती, फूल, जड़ व तने सबसे बाहरी परत कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है, तो एपिडर्मिस कहलाती है। क्या कहलाती है, एपिडर्मिस, ठीक है। या क्यूटिकल से ढकी होती है। क्यूटिकल से एक जल समोम के साथ समान पदार्थ होता है जो कि एपिडर्मिस कोशिका द्वारा स्रावित किया जाता है। अधिकतर पौधे में एपिडर्मिस के साथ साथ सूक्ष्म छिद्र स्टोमेटा द्वारा पाए जाते हैं। स्टोमेटा में 2 गाढ़ कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है। ये सब देख लीजिए, इतना लंबा न लिखिएगा आप लोग, इतने लिखे चलेगा, ठीक है, समझ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, एपिडर्मिस का कार्य क्या क्या है, तो पहला क्या है, पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि पेड़ पौधा जो रहता है उसको सुरक्षा कौन प्रदान करता है, तो एपिडर्मिस करता है, ठीक है। एपिडर्मिस के क्यूटिकल वाष्पोजन के रोकती है, जिसके पौधा झुलसने से बच सकता है, यानी कि क्या कर सकता है, उसको वाष्पोजन से बचा के रखता है, झुलकने से, कभी पौधा इधर से डुलने उड़ने मोड़ने से उसको क्या कर सकता है, बचा जा सकता है। तीसरा क्या है, ऑस्टोमेटा द्वारा गैसों का आदान प्रदान सहायता के वाष्पोजन द्वारा किया जाता है। ऑस्टोमेटा किसी द्वारा ही अपने सांस लेता है, छोड़ता है, ठीक है, गैस को आदान प्रदान करता है। अब पढ़ेंगे कार्क। कार्क क्या है, कार्क देखिए, पौधों की लगातार वृद्धि के कारण जड़ व तने के परिधि की उपस्थिति ऊतक कार्क के बदल जाती है, यानी कि पौधों में लगातार जब लगातार बढ़ते रहेगा तो जड़ तना परिधि का चीज उपस्थिति ऊतक कार्क के बदल जाती है, यानी कि जब जानवर के पेड़ पौधा बदलेगा तो उसमें बदल भी करेगा, जब पेड़ पौधा बढ़ेगा तो उसमें क्या करता है, कार्क बदल जाती है, ठीक है। इन कोशिका की भित्ति सुबेरिन के जमाव के कारण मोटी हो जाती है, यानी कि सुबेरिन जब उसमें जमा हो जाता है तो क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। कार्क कोशिका जल व गैस दोनों का प्रवाह को रोक, जल और गैसों क्या करते हैं, दोनों प्रवाह को रोक देती है। अब कार्क कार्य देखिए, कार्य मतलब क्या है, कार्क झटकों व चोट से पौधों को बचाता है, यानी कि अचानक झटका आ गया, चोट आ गया तो उसको क्या करता है, पौधे को बचाता है। यह बहुत हल्का जल रोधक संपीड्य होता है। कार्क का उपयोग कुछ चालक व झटके सहने वाला पदार्थ के रूप में किया जाता है, ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिएगा। अस्थायी ऊतक सपोर्टिंग टिश्यू क्या है, ये 3 प्रकार के होते हैं, एक पेरेन्काइमा, एक कोलेनकाइमा, एक अस्केरेन्काइमा, ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। अस्थायी ऊतक कितने भागों में बट गए, 3 गो, एक पेरेन्काइमा, एक कोलेनकाइमा, एक अस्केरेन्काइमा, ठीक है। पेरेन्काइमा की टिश्यू देखिए, पहला नंबर, ये समान व्यास वाली जीवित कोशिकाएं होती है, गोला, अंडाकार, बहुभुजाकार या लंबी होती है। कोशिका भित्ति पतली व कोशिका द्वारा संघन होता है। कोशिका के मध्य केंद्रीय में रेखिका होती है। स्थिति पौधों के सभी भागों में उपस्थित जड़ तना, ये सभी भागों, पेरेन्काइमा जो है ये पौधों के सभी भागों में उपस्थित होती है, चाहे जड़ हो या तना हो या पत्ती हो या फूल हो या फल हो, सभी वो पाई जाती है, ठीक है। पेरेन्काइमा ऊतक के क्या कार्य, भोजन को संचित कर इकट्ठा करना, यांत्रिक मजबूती प्रदान करना, भोजन को एकीकृत करना, और पौधों में अवशिष्ट पदार्थों को गोंद, रेजिन, क्रिस्टल इकट्ठा करना, ये सब कार्य, ठीक है, आप लोग लिखते जाइएगा, अच्छा रहेगा। पेरेन्काइमा कोशिका का रूपांतरण कैसे किया जाता है, जब पेरेन्काइमा कोशिका के क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तो हरे रंग के क्लोरोकाइमा कहलाती है, यानी कि हरे रंग क्लोरेन्काइमा कब कहलाती है, तो जब पेरेन्काइमा कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो मतलब क्लास किसमें पाया जाता है, तो हरे पत्तियों में पाया जाता है, यानी कि पेड़ पौधे में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, जब पाया जाता है तो उसको हरे रंग के क्लोरेन्काइमा कहलाती है, ठीक है। जब ये प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाती है तो ये कोशिका पत्तियों व नवजात तनों के प्रारंभ पाई जाती है। ये देखिए फिगर, आप लोग के फिगर भी साथ में आप लोग छापते जाइएगा और अच्छा लगेगा नोट्स देखने में, ठीक है। ये स्टोमेटा और कार्क है, ये पत्ती की एपिडर्मिस के बहुत ही सूक्ष्मदर्शी छिद्र होते हैं जो कि
वृक्क के आकार का गाढ़ कोशिका घिरी होती है, स्टोमेटा कहलाते हैं। कार्य कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन जल वाष्प को आदान प्रदान की जानवी करता है। स्टोमेटा का कार्य क्या चीज़ है? गैस को आदान प्रदान करना। ठीक है, कार्य को बतेबे कि जब जड़े व तने के वृद्धि होते जाते हैं तो द्वितीयक मेरिस्टेम एपिडर्मिस को बाहर की ओर ढकेल देती है। ये पौधे के तने बाहरी भाग को कई स्तर तक कार के पौधे छाल की तरह रूप में क्या करते हैं? इकट्ठा हो जाते हैं। यानी क्या करते हैं? एक भाग को इकट्ठा कर देते हैं। ठीक है, इतना समझ लीजिए काफ़ी है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे किसी बारे में? कोलेनकाइमा के बारे में। पेरेनकाइमा का समान जीवित कोशिका कुछ क्लोरोफिल युक्त होते हैं। यानी कोलेनकाइमा में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कैसे पाया जाता है? तो हरी पतइयाँ पाया जाता है। ठीक है, सेकेंड क्या है? पतली कोशिका भित्ति। इसमें कैसी होती है? पतली कोशिका भित्ति होती है। थर्ड क्या है? लंबी स्थूल कोने वाले स्थूलता सेलुलोज से पेक्टिन के जमाव कारण होता है। अंत कोशिकीय स्थान अनुपस्थिति ब्रह्म त्वचा के नीचे उपस्थित कारक यांत्रिक शक्ति प्रदान करना व क्लोरोफिल के कारण शक्कर या स्टार्च का निर्माण करना ही। ठीक है, आंतरिक शक्ति मतलब क्लोरोफिल के जो कारण शक्कर और स्टार्च की निर्माण करना है। ठीक है, देखिए फिगर है इसका। स्क्लेरेनकाइमा एक कोशिकाएं लंबी, सक्रिय व मोटी 1 मिलीमीटर से लेकर 550 मिलीमीटर तक होती है। अंतर कोशिका स्थान अनुपस्थिति, यानी इसमें अनुपस्थिति होता है। ठीक, अनुपस्थिति मतलब प्रेजेंट नहीं होना। सामान्यतः दोनों सिरों पर पेनी, जीव द्रोह रहित व मृत स्थिति। देखिए, स्क्लेरेनकाइमा कोशिका कॉर्टेक्स ग्रीथ फ्लोएम कठोर बीज की पाई जाती है, जो कि आम, नारियल, बादाम आदि में पाई जाती है। इसके साथ स्क्लेरेनकाइमा कोशिका लंबी, सक्रिय, लिग्निन युक्त होती है। पौधे की छाल नारियल के रेशेदार एक कोशिका का काशी है उदाहरण है। ये आप लोग लिखते जाइएगा। ठीक है, जटिल अस्थायी ऊतक क्या है? ये ऊतक जो 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं वो जटिल अस्थायी ऊतक कहलाते हैं। यानी कि जटिल अस्थायी ऊतक उसे कहते हैं 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर क्या होते हैं? बने होते हैं। जैसे क्या कहते हैं? जटिल। जटिल मतलब पूरा हार्ड। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं, जैसे जाइलम या फ्लोएम। ये दोनों मिलकर क्या होते हैं? संवहन ऊतक को बनाते हैं। यानी कि फ्लोएम और जाइलम और फ्लोएम क्या करता है? तो संवहन ऊतक को बनाते हैं। पहला है जाइलम। यह 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर, जाइलम वो 4 प्रकार की कोशिकाओं से क्या हुआ? मिलकर बना है। पहला वाहिनिका, सेकेंड वाहिका, जाइलम पेरेनकाइमा और जाइलम फाइबर। इस 4 भागों में क्या किया गया है? बांटा गया है। ठीक है, तो वाहिनिका क्या है? तो कष्टीय कोशिका भित्ति एकल कोशिकीय लंबी नली के रूप में मृत होते हैं। ठीक है, यानी कि काष्ठीय कोशिका भित्ति और एकल कोशिका की लंबी नली जो रहता है जो उसी के रूप में क्या होते हैं? मृत होते हैं। वाहिका एक दूसरे की जुड़ी लंबी कोशिका जल में जल व खनिज को पौधे को भागों में संवहन करना। यानी वाहिका का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह क्या करना? पहुँचाना ही क्या कहलाता है? तो वाहिका कहलाता है। जाइलम पेरेनकाइमा क्या है? पार्श्वीय संवहन सहायता भोजन को इकट्ठा करता है। यानी कि क्या करता है? भोजन को इकट्ठा करता है, यानी एक जगह क्या कर संग्रहित करता है। ठीक है, जाइलम फाइबर पौधे में अधिकता प्रदान करता है। फ्लोएम क्या है? फ्लोएम भी कितना? 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया है। चालनी नलिका है, सहचरी कोशिका है, फ्लोएम पेरेनकाइमा और एक फ्लोएम रेशे। कोशिकाएं नलिकार लंबी व छिद्रित भित्ति कोशिका द्वारा चालनी प्लेट की छिद्र द्वारा अन्य चालनी नलिका कोशिकाओं के संपर्क में। सहचारी कोशिकाएं विशेष पेरेनकाइमा कोशिका लंबी या संकरी संघनन जीव द्रोग व बड़े केंद्रक वाली। फ्लोएम पेरेनकाइमा क्या है? सरल पेरेनकाइमा कोशिका भोजन का संग्रहण एवं धीमी गति का उनका संवहन। फ्लोएम रेशे क्या है? ये स्क्लेरेनकाइमा के रेशे प्रदान करती है। अब हम लोग पढ़ेंगे, चलिए पादप ऊतक आप लोग को समझ में आएगा होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे जंतु ऊतक। हल्का सा समझ में नहीं आता होगा, फिर आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट जल्दी जरूर बना लीजिएगा। ठीक है,
अरे अपना लैंग्वेज से आप लोग क्या कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। जहाँ तक मेरा अंदर कोशिश है, अनुभव तो अभी पूरा नहीं हो सकते हैं ये, क्योंकि अनुभव टीचर्स अभी स्टार्टिंग में ही है, हल्का सा समय लगेगा अनुभव बनने में। फिर भी जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक आप लोग क्या कर रहा हूँ, अच्छे से तरीक़ा से बतला रहा हूँ। इससे बेहतर आप लोग वीडियो अंत तक देखिए और लिखते जाइए, ठीक है, जिससे आप लोग इतना अच्छा आसानी लैंग्वेज आप लोग कुछ पढ़कर अपने भी समझ सकते हैं। जंतु ऊतक, ठीक है, एपिथेलियम ऊतक, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक, एक 4 भागों में बांटा गया है। कितना भागों में? 4। एपिथेलियम ऊतक, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक। सबसे पहले हम लोग समझेंगे एपिथेलियम ऊतक किसे कहते हैं। संरक्षी ऊतक जो शरीर के गुहिका का आवरण त्वचा मुंह के बाहर परत कार्य व स्थिति के आधार पर ये निम्न प्रकार की होती है। यानी कि एपिथेलियम जो है संरक्षी प्रोटेक्टिव टिश्यू जो शरीर की गुहिकाओं का आवरण त्वचा, त्वचा का मतलब स्किन, और मुंह के बाहरी भाग यानी मुंह के सबसे बाहरी भाग को कार्य स्थिति का क्या करता है, आधार के निम्न प्रकार की होती है। देखिए क्या किया है सो। देखिए एपिथेलियम भी जो है कितने भागों में बांटा कि देखिए कितना सारा है कि नहीं, आप लोग लिखते जाइएगा, ठीक है। साधारण स्तंभ भी देखते हैं। सतही पतली कमजोर सतह बनती है, जैसे कि रक्तवाहिनी, फेफड़ों या कोशिका की विसरण करने वाली सतह। रुएदार स्तंभ देखिए, ये सतहों का क्रमानुसार लगी होती है, जैसे त्वचा जो हमारे शरीर में रक्षक तक होते हैं, यानी त्वचा जो हमारे शरीर का क्या करता है, रक्षा करता है, ठीक है। घनाकार एपिलियम, घनाकार कोशिका जो वृक्क की नलिकाओं की सतह व लार ग्रंथि के अस्तर का निर्माण व आंतरिक मजबूती को क्या करता है, ये प्रदान करता है, ठीक है। ये आप लोग फिगर छापते जाइएगा, फिगर छोड़िए नहीं, क्योंकि फिगर एग्जाम में क्या करता है, पूछता है, ठीक है। एपिथेलियम ऊतक के देखिए, यह शरीर व शरीर की गुहिकाओं का आवरण बनाता है। मुंह व बाहरी परत, पाचन तंत्र, फेफड़ों, त्वचा, संरक्षण, अवशोषण करने वाले भाग व सर्व करने वाले भाग, वृक्कीय नली का लार, नली में ग्रंथि होती है। यानी कि एपिथेलियम बता चुके हैं, जो बाहरी भाग को क्या करता है, मुंह के बाहरी भाग परत, जैसे पाचन का तंत्र होगी, हम लोग खाना जो भोजन करते हैं उस पचाने वाला तंत्र हो गया, फेफड़ा हो गया, जैसे हम लोग सांस लेते हैं, छोटे त्वचा यानी कि स्किन हो गई, इसकी संरचना का अवशोषण करने वाले भाग को क्या करता है, एपिथेलियम कहलाता है, ठीक है। साधारण एपिथेलियम किसे कहते हैं, पतली एक कोशिका स्तरीय सामान्यतः रक्त वाहिका फेफड़ों का कोशिका को बनाती है। यानी साधारण जो होते हैं ये एक कोशिकीय स्तर पर रक्त वाहिका को क्या करता है, कोशिका द्वारा बनाती है। इसे प्रेगमेज झिल्ली के पदार्थ का संवहन करते हैं। घनाकार, यह घनाकार एपिथेलियम वृक्क के सतह वृक्क की नली व लार ग्रंथि की नली में अस्तर निर्माण होते हैं। ये आप लोग के ऊपर बता चुका हूँ, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे संयोजक ऊतक किसे। संयोजक ऊतक शरीर के विभिन्न अंगों का आपस में जोड़ने या आधार देने का कार्य करते हैं, जो मैट्रिक्स के ढीले रूप में पाए जाते हैं। यानी कि संयोजक ऊतक जो है शरीर के विभिन्न भागों में अंगों में आपस में जोड़ने का कार्य करता है। यानी कि संयोजक मतलब जान ही रहे हैं कि आपस में कनेक्ट करना, कनेक्टिव मतलब आपस में क्या करना, जोड़ कर रखना, ठीक है, आपस में। रक्त देखिए, ब्लड, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा निलंबित रहते हैं। इसमें प्रोटीन नामक व हार्मोन भी होते हैं। रक्त, पचे हुए भोजन, हार्मोन, CO2, O2 शरीर की सुरक्षा और तापमान निरंतर कार्य करता है, ठीक है। अस्थि मतलब जानवर करते हैं, हड्डियाँ होती है, बोन्स। इनमें अंत कोशिका स्थान Ca फोस्फोरस और लवण भरे होते हैं, जो अस्थि को कठोर प्रदान करती है। अस्थियाँ शरीर के निश्चित आकार प्रदान करती है। उपास्थि, इनमें अंत कोशिका स्थान पर प्रोटीन व शक्कर होती है, जिसमें यह लचीला या मुलायम होता है। यह अस्थियाँ जोड़कर चिकना बनाता है व नाक, कान, मुंह, कान आदि पाए जाते हैं। उपास्थि कहाँ पाए जाते हैं, नाक में हो गया, कान में हो गया, कंठ में हो गया, नाखून में हो गया, क्या पाए उपास्थि है। हड्डियाँ पूरा से क्या चीज़ बन के बनाता है, फोस्फोरस लवण भरे होते हैं, जो अस्थियों का करता है, कठोर करता है, ठीक है। ये अंतर आप लोग लिख लीजिएगा दोनों का।
पेशीय ऊतक क्या है? शरीर की मांसपेशियाँ पेशीय ऊतक से बनी होती है। शरीर के जितने भी मांस होते हैं क्या से मिलकर बनती है? तो पेशीय ऊतक से बनी होती है। धागे की तरह संरचना के कारण ये पेशीय तंतु कहलाते हैं। मांसपेशियों का संकुचन या फैलाव इनकी द्वारा किया जाता है, यानी कि शरीर का जो फैलाव होता है बढ़ता है किसके द्वारा? तो पेशीय ऊतक के द्वारा फैलता है शरीर का। ठीक है, ये भी आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, हृदय पेशियाँ, रेखी पेशियाँ तीनों का कचिए अंतर है। ठीक है, आप लोग पढ़ के लिख लीजिएगा। लास्ट है तांत्रिका ऊतक। तांत्रिका ऊतक किसे कहते हैं? मस्तिष्क या मेरुयुज से तांत्रिका मिलकर तांत्रिक तंत्र बनाती है। ठीक है, तांत्रिक तंत्र की कोशिका तांत्रिका कहलाती है। तांत्रिका कोशिका में केंद्रक व कोशिका द्रोह होता है, यानी कि तांत्रिका कोशिका में क्या होते हैं? केंद्रक और कोशिका द्रोह दोनों होते हैं। ठीक है, प्रवधे एक क्या? प्रवधे डेंड्राइट धागे जैसी रचना व साइटोम से जुड़ी रहती है। साइटोन क्या है? कोशिका जैसी संरचना जिसमें केंद्रक व कोशिका द्रोह पाया जाता है। वह संवेग को विद्युत आवेग बदलती है। ठीक है, एक्सोन क्या है? पतले धागों जैसी संरचना को एक सिरे से टाइटोन व दूसरे सिरे से संवेगी अंक का जुड़ी होती है। ये फिगर तांत्रिका कोशिका का फिगर। ठीक है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए, मस्तिष्क में स्थित ऊतक बताइए। ऊतक जो मुंह के भीतरी अवस्था का निर्माण, ऊतक जो मनुष्य के पेशियों का स्थिति जोड़ता है, ये सब आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, अगर आप लोग इतना पढ़ लिए होंगे तो आप लोग अपने क्वेश्चन बना देंगे। ठीक है, चलिए आप लोग का कंप्लीट कर दिया हूँ सिलेक्शन पे से। ठीक है, ऊतक। जय हिंद, जय भारत, सरस्वती माता कीजिए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग वीडियो तक अंत तक बने रहिए। चलिए।